वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आज की जो वीडियो है उसका टाइटल आप में से ही रिक्वेस्टेड था कि जिन लोगों के पार्टनर उनको छोड़कर चले गए हैं उसका रीज़न क्या है, ये इंसान आपको छोड़कर क्यों गया। इतना प्यार दिखाने के बावजूद, इतना समय बिताने के बावजूद ये इंसान अचानक आपसे दूर क्यों हो गए, क्या रीज़न रहा और आगे क्या होगा, ये इंसान क्या वापस आएंगे आपकी लाइफ में। तो ये है हमारी आज की वीडियो का टाइटल। शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए। सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस होगी, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और जितनी भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर वो सारी ही टाइमलेस हैं, जिसका मतलब होता है आप जब भी वीडियो को देखोगे आपकी एनर्जीज़ और मैनिफेस्टेशंस के साथ टैरो की गाइडेंस मैच करेगी। दूसरी बात ये, जिन लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो वो इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर संपर्क कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपने चैनल पर शेयर नहीं करती, तो आपको स्कैमर से बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। कार्ड्स को शफल करके निकाल के रखा हुआ है और वन बाय वन मैं देखूंगी कि क्या एनर्जीज़ हो रही हैं, क्या चीज़ें थीं आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से ये दूरी आई। तो सबसे पहले मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए मुझे दिखता है ये इंसान आपसे फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस नहीं था, और इसका रीज़न ये नहीं है कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चला गया। इस इंसान को कमिटमेंट का फोबिया हो सकता है, या इनके पेरेंट्स नहीं मानते होंगे जहाँ पर ये शादी करवाना चाहते हों, या फिर इस इंसान ने, कुछ व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, किसी दूसरे के लिए छोड़ा भी होगा, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे 2 से 3 सिनेरियोज़ बन रहे हैं। एक सिनेरियो में कुछ व्यूअर्स का पार्टनर अपनी फैमिली की वजह से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाया, या आपके लिए सीरियस होकर फ्यूचर में स्टेबिलिटी सोचने का जो इनका इरादा था वो कहीं ना कहीं आइडिया इन्होंने ड्रॉप कर दिया। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये इंसान डेफिनेटली 2 से ज़्यादा लोगों में बिज़ी था एट ए टाइम, 2 जगह पे डेट करना, या कोई हिडन अफेयर इनका होगा और आपको नहीं पता होगा। जब आपने इनसे शादी की बात की, हो सकता है ये पार्टनर मैरिड हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि ये इंसान दूसरी पार्टी में शादी को लेकर इंटरेस्टेड था और आपको कहीं ना कहीं इस इंसान ने छोड़ दिया या आपको ग्रांटेड ले लिया। बाकी जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं कि कुछ लोगों का पार्टनर सीरियसली प्यार में था, शादी भी चाहता था, प्यार भी करता था और सपने भी देखे थे दोनों ने एक दूसरे के साथ लाइफ गुजारने के। लेकिन कहीं ना कहीं कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, सोशल स्टेटस अलग हो सकता है। यही वजह रही होगी कि ये पार्टनर अपनी इच्छाओं को दबाता गया और आपसे अलग हो गया। अचानक से भी गोस्ट कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है मुझे कार्ड्स में। और कुछ लोगों का तो यही सिनेरियो रहा है कि इन एंड आउट होता रहा है आपका रिलेशनशिप। कभी तो बहुत अच्छा चला, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और कभी अचानक 1-2 महीने बिल्कुल बीच में बातचीत बंद हो गई और ये पर्सन अदर पार्टी को एंटरटेन करने लगा होगा या दूसरी पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो ये रीज़न जो है, मेन 4 से 5 रीज़न मैंने आपको बताए हैं। आपकी लव लाइफ आपको पता है, ये रीज़न बहुत स्ट्रॉन्गली कार्ड्स में निकले हैं। तो जिनकी लव लाइफ की सिचुएशन इन सारे रीज़न्स के साथ मैच करती है, तो ये इंसान आपको डेफिनेटली धोखा तो दिया है इस इंसान ने। और हो सकता है आपकी लाइफ में भी 2 से ज़्यादा पार्टनर प्रेजेंट हों, पहले भी या अब भी, और आप भी कंफ्यूज हो रहे हों कि मैं किसको छोड़ूं और किसके साथ मूव ऑन कर जाऊं।
तो ये सिनेरियो आपकी लाइफ में भी बना होगा। कईयों का तो स्टार्टिंग से ही बना था। जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो आपको एक ऑप्शन साइड में हमेशा रहा होगा, तो आप भी कंफ्यूज थे। उधर से आपके पार्टनर की लाइफ में भी एज ए ऑप्शन कोई और इंसान मौजूद रहा होगा। ये रीज़न भी मुझे दिखाई देता है। चलिए और देखते हैं कार्ड्स। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है ये इंसान आपसे दोबारा कांटेक्ट करे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। कांटेक्ट होगा, किसी तरह की दोबारा से बातचीत होगी और बातों को सुलझाने की भी कोशिश होगी। तो अगर आपका दिल है इस इंसान को एक चांस देने का, तो आपको बहुत सोच समझकर इस इंसान को चांस देना है। नहीं तो ये इंसान दोबारा वही साइकिल आपकी ज़िंदगी में रिपीट करने वाला है। इस इंसान को अगर आप इनकी गलतियां गिनाओगे तो ये इंसान अपनी गलती कभी भी नहीं मानेगा। जब तक आप इसका प्रूफ इस इंसान को नहीं दोगे, ये इंसान झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़िद्दी और एरोगेंट इंसान है और अपनी गलती को सरेंडर करने में इस इंसान को दिक्कत होती है। इस इंसान के चक्रास इम्बैलेंस हैं। नेगेटिविटी भी आपके पर्सन पर है, चाहे थर्ड पार्टी ने कोई नेगेटिविटी डाली हो या खुद ये इंसान नेगेटिव विचारों से घिरा हो। तो ये चीज़ मुझे आपकी लव लाइफ में दिखाई देती है। बट डेफिनेटली ये 3 महीने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएंगे। मेजर शिफ्ट होगा। जिनकी शादी नहीं हो रही, घर में रिश्ता आ रहा है, लेकिन वो अपने पुराने पार्टनर की उम्मीद में हैं कि शायद उन्हीं से हमारी शादी हो जाएगी। तो देखिए, अगले 3 महीनों में आपको बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी अपने रिलेशनशिप में हो जाएगा कि ये इंसान मेरा ट्रू सोलमेट है या नहीं। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम और कार्मिक जर्नी में हैं। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि रनर एंड चेज़र सिर्फ ट्विन फ्लेम में ही होता है, कार्मिक लोगों में ऐसी कोई बात नहीं होती। देखिए, हर एक की लव लाइफ डिफरेंट है। कार्मिक रिलेशनशिप में सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और जैसे ही आपकी फ़र्स्ट मीटिंग शुरू होती है, आपको लगता है इस इंसान के बिना आप नहीं रह सकते या नहीं रह पाओगे। और सोलमेट लेवल की जो जर्नी होती है, वो उसमें भी ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस होते हैं, पर इतने नहीं होते जितने ट्विन फ्लेम और कार्मिक कनेक्शंस में होते हैं। तो सभी को अपनी जर्नी पता होनी चाहिए कि मैं कार्मिक रिलेशनशिप में हूँ या फिर मेरी एक ट्विन फ्लेम सोल जर्नी चल रही है। अगर आप अपने आप को हीलिंग करते हो, हीलिंग की वीडियोस यूट्यूब पे डली हैं, उनको देखिए, मेडिटेशन कीजिए, चक्रा बैलेंस कीजिए, उपाय करिए। अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेनी है, आपको किसी तरह की सलाह या परामर्श चाहिए अपनी लव लाइफ के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जो कि पेड रीडिंग होती है। मैं बहुत लोगों की पास्ट लाइफ कनेक्शन रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम रीडिंग और सोलमेट रीडिंग भी करती हूँ। साथ में उनको रेमेडीज़ भी देती हूँ ताकि आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसान किया जा सके। बाकी यहाँ पर कांटेक्ट होने का, दोबारा से रीयूनियन होने का चांस है, लेकिन चांस के साथ चैलेंज बना रहेगा। लाइफ में वही चीज़ रिपीट हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होके अपनी लव लाइफ को चलाना है। अदरवाइज़ काफ़ी सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकेगी और फिर बाद में आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हो कि मैम इतनी देर वेट की लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो मिला। पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट क्या? तो आपको यही सोचना है कि आपको एंड रिज़ल्ट चाहिए या आप सिर्फ प्रेजेंट के कॉल से खुश होना चाहते हो। क्योंकि कॉल तो आ जाएगा, बातें भी होंगी, लेकिन उसके आगे क्या ये रिश्ता लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में बदलेगा भी या नहीं? तो अगले 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं रीयूनियन को लेकर, नो कांटेक्ट से दोबारा कांटेक्ट में आने को लेकर, एक दूसरे से बातचीत को लेकर
और अगर चीज़ें आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलेंगी तो ये रिलेशनशिप आपको लॉन्ग लास्टिंग ऑफ़र दे सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर अपने पार्टनर से रीयूनियन के बाद मैरिज का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ दोबारा लड़ाई झगड़ा भी करेंगे पुरानी बातों को लेकर, और थर्ड पार्टी को लेकर डेफिनेटली दोबारा से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। बाकी जो करंट एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपको क्यों छोड़कर गया, सबसे बड़ा इशू यहाँ पर फैमिली का है। दूसरे नंबर पे कुछ लोगों का थर्ड पार्टी के साथ अफेयर होना। बाकी यहाँ पर मनी माइंडेड मेंटालिटी और सेल्फिश एटीट्यूड आपके पार्टनर का कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मेरा हुक्म जो है वही दूसरों को मानना है, जो मैंने बोल दिया वो फाइनल डिसीजन है। अगला बंदा सामने से आके मुझे माफ़ी मांगे या मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ करे, खुद इनिशिएटिव मैं नहीं लूँगा या लूँगी। कुछ इस तरह के आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का पार्टनर बहुत ही फ्लर्टी है, मैनिपुलेटिव है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़े रहना, अपनी लाइफ को अपनी टर्म कंडीशन पे जीना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, दिल से कम सोचना, हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर ही लाइफ में आगे बढ़ते रहना, ये रीज़न भी कुछ लोगों की ज़िंदगी से मैच करेगा। बाकी पार्टनर से रीयूनियन हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा। अब सभी का नहीं होगा, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन बहुत लोगों का अगले 3 महीनों के बीच में होगा ही होगा कांटेक्ट। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाओगे कि मैम हमारा रीयूनियन हुआ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, बहुत लोगों के रीयूनियन हुए हैं, बातचीत स्टार्ट हुई है। लेकिन आपको हमेशा अपना एक फोकस लेके चलना है कि क्या बातचीत करना ही आपकी लव लाइफ का एक मोटो है, या आप अपनी लव लाइफ को किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हो, जो कि अल्टीमेट एक शादी होती है। तो उसके लिए मैनिफेस्ट करो, अपनी हीलिंग करो। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो हैं अपनी हीलिंग करें, तभी उनके पार्टनर की हीलिंग होगी। जो कार्मिक कनेक्शन में हैं वो कर्मा क्लिनजिंग करें अपनी, आप दोनों की कर्मा बैगेज जो पिछली लाइफ से चले आ रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए रेमेडीज़ करें। और अगर आपको नहीं मिलते तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए पेड रीडिंग के लिए, मैं आपको बता दूंगी। और बाकी आज की रीडिंग में जो एनर्जीज़ आई हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई आपको वीडियो के अंदर सजेशंस देने हैं आप दे सकते हो, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइटल डाल दीजिए, उस पर वीडियो आ जाएगी। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।